जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला पर। दोस्तों, अगर आपके काम बार बार अटक जाते हैं, आप मेहनत करते हैं पर नतीजा आपके पक्ष में नहीं आता, अगर आपको लगता है कि जितना भी प्रयास करते हैं सब व्यर्थ हो रहा है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे अपनाने के बाद आपके जीवन के रास्ते खुल जाएंगे। रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे और आपको महसूस होगा कि बाबा श्याम खुद आपके जीवन की डोर संभाल रहे हैं। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि यह वह तरीका है जिसे एक बड़े प्रसिद्ध भजन गायक और श्याम प्रेमी ने स्वयं अपनाया है और अपने जीवन में असंख्य चमत्कार देखे हैं। उन्होंने यह बात मंच से हजारों भक्तों को भी बताई और वहां मौजूद हर व्यक्ति ने इसे अपनाने की ठानी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये उपाय बहुत ही सरल है, इतना सरल कि आपको इसे करने में कुछ मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे और इसके लिए आपको किसी विशेष सामग्री की जरूरत भी नहीं है। कोई भी इसे कर सकता है और इसकी विशेषता यह है कि इसमें न तो भारी भरकम पूजा पाठ की आवश्यकता है, न ही कोई लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। बस एक छोटी सी वस्तु को अपने जीवन में स्थान देना है और श्रद्धा के साथ उसका उपयोग करना है। कहा जाता है कि जब इसे सही भाव से रखा जाता है तो ईश्वर स्वयं उस व्यक्ति के कार्यों में गति देते हैं और हर दिशा से मदद आने लगती है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी अपील है। आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के सभी कार्य सहजता से पूर्ण हों, आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अभी कमेंट में लिखें, बाबा मेरे भी सारे काम बना दो, आपका ही सहारा है। श्याम प्रेमियों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह और भी भक्तों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए ताकि जिनका जीवन कठिनाइयों से घिरा है, उनके लिए भी यह चमत्कारी उपाय पहुंच सके। हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही भावपूर्ण और चमत्कारी प्रसंग आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर आप यह प्रयास अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स बटन दबाकर अपना आशीर्वाद दें तथा चैनल की मेंबरशिप लेकर इस भक्ति परिवार का हिस्सा बने। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए जो आपको न केवल प्रेरणा देगा बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकता है। यह बात सीधे सीधे उस जगह से आई है जहां भक्ति, विश्वास और अनुभव एक साथ मिलते हैं। और इसे बताया भी ऐसे व्यक्ति ने जिनकी वाणी सुनने के लिए हजारों लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस अनमोल चीज के बारे में जिसे अपने घर के मंदिर में स्थान देकर आप अपने हर रुके हुए काम को गति दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं वह रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा होता है, तब शायद मन में यह ख्याल नहीं आता कि किस तरह ईश्वर हमारे काम बनाते हैं। लेकिन जब एक एक करके काम अटकने लगे, योजनाएं बार बार विफल होने लगे और मेहनत के बावजूद परिणाम न मिले, तब आत्मा पुकार उठती है कि अब केवल भगवान ही सहारा है। और जब ये पुकार सच्चे मन से होती है, तब बाबा श्याम जी जैसे करुणामयी देवता अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। कई लोग कहते हैं कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, परंतु जो श्रद्धा से जुड़ते हैं, उनके जीवन में यह अनुभव सच में घटित होता है। जीवन की कठिन राह में एक छोटी सी आस्था की डोर, एक छोटा सा प्रतीक इंसान की किस्मत बदलने का माध्यम बन सकता है। परंतु बात केवल प्रतीक की नहीं, बल्कि उस भाव की है जो उससे जुड़ा होता है। जब भाव सच्चा हो, तो ईश्वर एक पल में असंभव को संभव कर देते हैं। आज जो बात सुनने जा रहे हैं, वह कोई सामान्य उपाय नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं जो किताबों में लिखी हो या इंटरनेट पर कहीं भी आसानी से पढ़ी जा सके। यह वह रहस्य है जिसे एक प्रसिद्ध और श्रद्धालु वक्ता ने स्वयं बताया है।
और जो न जाने कितने लोगों के जीवन में बदलाव ला चुका है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि क्यों किसी वस्तु को अपने मंदिर में रखने से ईश्वर की कृपा बढ़ जाती है। हमारे घर के मंदिर सिर्फ एक सजावट की जगह नहीं होते, बल्कि वह स्थान होते हैं जहां से हमारी आत्मा और भगवान का सीधा संबंध जुड़ता है। वहां रखा हर दीपक, हर फूल, हर जल का पात्र और हर वस्तु एक तरह का संदेश देती है कि यह स्थान पवित्र है। यहाँ केवल भक्ति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का वास है। जब हम मंदिर में कोई विशेष वस्तु रखते हैं, तो वह केवल एक वस्तु नहीं रहती, बल्कि हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक बन जाती है। वह वस्तु जैसे जैसे वहां रहती है, वैसे वैसे वह हमारी भावनाओं को, हमारे मनोकामनाओं को अपने भीतर समेट लेती है। पुराणों और लोक परंपराओं में बार बार यह बात कही गई है कि मंदिर में रखी वस्तु भगवान तक हमारी बात पहुंचाने का माध्यम बनती है। मानो वह वस्तु भगवान के सामने हमारी एक स्थायी अर्जी बनकर रहती है। और जब हम सही भावना और विधि से कोई चीज वहां रखते हैं, तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार करते हैं और उसके माध्यम से हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई ऐसी चीज हो जिसे मंदिर में रखने भर से भगवान से एक अद्भुत जुड़ाव बन जाए, और फिर जब भी किसी काम में अड़चन आए, तो उसी चीज के माध्यम से भगवान को याद करके उनसे समाधान मांगा जाए, तो वह कितनी प्रभावी होगी। यही वह बात है जो आज साझा की जाएगी। परंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य जानना जरूरी है। यह उपाय केवल उन्हीं के लिए है जो भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं और जिनके भीतर आस्था इतनी गहरी है कि वे पूरे मन से अपनी प्रार्थना भगवान के चरणों में अर्पित कर सकें। अक्सर लोग बिना सोचे समझे उपाय अपनाते हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ किसी वस्तु को रखने की नहीं है, बल्कि उसके साथ अपने दिल की गहराई से जुड़ने की है। वह वस्तु आपके और भगवान के बीच एक पवित्र बंधन की तरह होगी, और जब भी जीवन में कठिनाई आएगी, आप उसी बंधन को पकड़कर भगवान से बात करेंगे। अब जरा कल्पना कीजिए, एक दिन आपके सामने कोई बड़ा निर्णय है, जीवन में कोई रुकावट आ गई है, कोई जरूरी काम अटक गया है। उस समय आप मंदिर में जाते हैं और वहां रखी उस खास वस्तु को देखते हैं। जैसे ही आप उसे हाथ में लेते हैं, आपका मन एकदम भगवान से जुड़ जाता है। फिर आप उनसे मन ही मन कहते हैं, प्रभु, इस वस्तु को मैंने आपके चरणों में अर्पित किया है और अब यह कार्य आपके ही भरोसे छोड़ रहा हूं। और मानो उसी क्षण से चीजें आपके पक्ष में होने लगती हैं। इस रहस्य को जानने से पहले एक और बात साफ कर दी जाए, यह कोई जादू टोना नहीं है। यह किसी तरह की अंधविश्वास वाली बात नहीं है, लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीका है भगवान से अपने रिश्ते को मजबूत करने का। और हाँ, यह तरीका केवल उन्हीं पर काम करता है जो दिल से, न कि दिखावे के लिए, भगवान के सामने झुकते हैं। अगर भाव सच्चा नहीं है, तो यह सिर्फ एक रिवाज बनकर रह जाएगा। भगवान मौन रहते हैं, लेकिन संकेतों में जवाब देते हैं, और मंदिर में रखी कोई वस्तु उन संकेतों का माध्यम बन सकती है। यह वस्तु आपके घर में पहले से भी मौजूद हो सकती है, परंतु आपने उसे शायद इस दृष्टि से कभी नहीं देखा होगा। इस वस्तु का संबंध प्राचीन परंपराओं से है, और इसके साथ एक विशेष विधि जुड़ी है। यह विधि आपको यह सामर्थ्य देती है कि आप जब चाहें भगवान से अपनी मनोकामना के लिए एक पवित्र प्रतिज्ञा बांध सकें। और जब आप वह प्रतिज्ञा करते हैं, तो भगवान उसे सुनते हैं, मानो आप उनके कान में अपनी बात फुसफुसा रहे हों। यह वस्तु आपके घर के मंदिर में एक पुल की तरह होगी, आपके दिल के बीच का पुल। और जब पुल मजबूत होगा, तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। यह कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि विश्वास, भाव और आस्था से भरा हुआ एक ऐसा संकल्प है जो वर्षों से कई भक्तों के जीवन में चमत्कार कर चुका है। यह बात खुद एक प्रसिद्ध भजन गायक ने अपने मुखारविंद से साझा की थी, जो बाबा के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने कहा था, यदि दिल से चाहो और बाबा से जुड़े रहो,
तो यह छोटी सी चीज तुम्हारे जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर सकती है। तो दोस्तों, वह चीज है मौली का धागा। जी हाँ, वही लाल पीला धागा जिसे हम मंदिरों में पूजा के समय देखते हैं, जिसे कलाई पर बांधा जाता है, जो रक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। लेकिन इस धागे को केवल बांधना ही नहीं, बल्कि अपने घर के मंदिर में एक विशेष भाव से रखना है। विधि बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हिस्सा निभाता है आपका विश्वास। जब भी मंदिर जाएं, वहां से एक पवित्र मौली का धागा लेकर आएं। घर आकर उसे अपने मंदिर में रखें। और यह कोई साधारण रखना नहीं है, बल्कि उसे ऐसे रखना है मानो अपने जीवन के सभी काम उस धागे के भरोसे छोड़ दिए हों। जब भी किसी काम में अड़चन आए, चाहे वह व्यापार का हो, नौकरी का, विवाह का, संतान सुख का, स्वास्थ्य का या कोई भी मनोकामना हो, उस मौली को अपने हाथ में लें और बाबा से ऐसे कहें, बाबा, यह धागा तोड़ लिया है और इसे गांठ बांध कर रख लिया है। जैसे इस धागे में गांठ लगाई है, वैसे ही मेरी समस्या को सुलझा दो। अब यह काम बनना चाहिए, मेरे बाबा। दोस्तों, यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, यह सीधी अर्जी है श्याम बाबा के दरबार में। और जब यह अर्जी भाव से लगाई जाती है, तो बाबा उसे अनसुना नहीं करते। कहते हैं, मौली का धागा धरती और आकाश के बीच एक अदृश्य पुल है। एक तरफ भक्त का विश्वास, दूसरी तरफ बाबा का आशीर्वाद। और जब यह दोनों सिरों से मजबूती से बंध जाता है, तो कोई भी तूफान इस डोर को तोड़ नहीं पाता। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जैसे ही उन्होंने यह उपाय किया, काम में जमी बर्फ पिघलने लगी। जो बात सालों से अटकी थी, वह अचानक से होने लगी। जिन दरवाजों पर बार बार दस्तक देने के बाद भी जवाब नहीं आता था, वहां से बुलावा आने लगा। और यह सब किसी तंत्र मंत्र से नहीं, बल्कि सिर्फ मौली के धागे में बंधे विश्वास से हुआ। मंदिर में रखी मौली रोज देखकर मन में एक अद्भुत शांति आती है। ये जैसे हर दिन याद दिलाती है कि बाबा आपके साथ हैं, आपका हाथ थामे हुए हैं। और यह एहसास ही आपके मनोबल को इतना मजबूत कर देता है कि मुश्किलें खुद ब खुद झुक जाती हैं। दोस्तों, याद रखें, यह असली ताकत मौली के धागे में नहीं, बल्कि उसमें बंधे भाव और आपके बाबा से रिश्ते में है। यह रिश्ता जितना मजबूत होगा, उतनी जल्दी आपकी अर्जी सुनी जाएगी। जब भी मौली को देखो, मन में यही दो, श्याम बाबा, जैसे यह धागा मेरी कलाई को थामे है, वैसे ही आप मेरा जीवन थाम लो। और हाँ, इस मौली को घर के मंदिर में इस तरह रखें कि जब भी आप आरती करें या भगवान के सामने बैठें, आपकी नजर उस पर जरूर जाए। रोज का संपर्क आपको आपके संकल्प और विश्वास की याद दिलाता रहेगा। अब बात करते हैं कि इस उपाय को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मौली हमेशा साफ और पवित्र स्थान से लाएं। इसे रखने से पहले बाबा के सामने प्रणाम करें और अपने मन की बात कहें। जब भी काम के लिए गांठ बांधें, विश्वास में कमी ना आने दें। काम बनने के बाद बाबा को धन्यवाद दें और मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं। यह कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास की डोर है। इसे जितना अपनाओगे, यह उतना ही जीवन में मिठास और सुख शांति लाएगी। तो दोस्तों, आज आपने जान लिया कि कैसे अपने घर के मंदिर में एक मौली का धागा रखकर, बाबा के सामने अर्जी लगाकर जीवन के बड़े से बड़े काम को आसान बनाया जा सकता। बात दिल को छू गई हो, तो अभी कमेंट में लिखो, जय श्री श्याम, और बाबा का आशीर्वाद अपने नाम करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, सुपर थैंक्स और मेंबरशिप से जुड़े, ताकि हम और भी ऐसी भक्तिमय बातें आपके लिए ला सकें। क्योंकि याद रखें, जब मौली के धागे में भाव बंध जाता है, तो श्याम बाबा की कृपा से हर गांठ खुल जाती है। तो श्याम प्रेमियों, आज आपने सुना कि कैसे अपने घर या मंदिर में केवल एक छोटी सी लेकिन बेहद चमत्कारी चीज रखने से जीवन के अटके हुए काम भी बनने लगते हैं। यह सिर्फ बस एक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और बाबा श्याम पर अटूट भरोसे की जीती जागती मिसाल है। जब भी भक्त पूरे मन से, सच्चे भाव से बाबा को पुकारते हैं,
तो वह किसी न किसी रूप में अपनी कृपा बरसाते ही हैं। ये बातें सुनने में भले आसान लगें, लेकिन जब इसे अपनाया जाता है, तो मन में एक अद्भुत शांति और भरोसा भर जाता है। क्योंकि बाबा श्याम के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। और यही भरोसा हमें हर मुश्किल से पार ले जाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखकर आपके दिल में भी विश्वास की लौ जल उठी है, तो इसे यहीं मत रोकिए। सबसे पहले अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे साथ कितने सच्चे श्याम प्रेमी जुड़े हुए हैं। और हाँ, इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, हर उस इंसान तक शेयर जरूर कीजिए जो किसी मुश्किल में है, जो निराश है या जो अपने जीवन में बदलाव चाहता है। कौन जाने, आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। अगर आप हमारे चैनल श्याम लीला पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ रोजाना आपको बाबा श्याम की लीलाओं, चमत्कारों और भक्ति से जुड़ी ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपके विश्वास को और भी मजबूत करेंगी। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब कोई नई भक्ति कथा या चमत्कार आपके लिए लाएं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। श्याम प्रेमियों, आपको लगता है कि ये भक्ति का संदेश और आगे बढ़ना चाहिए, तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कीजिए। आपका दिया हुआ छोटा सा योगदान हमें और भी प्रेरणा देगा कि हम बाबा के चमत्कार हर कोने कोने तक पहुंचाए। इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप से आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस, स्पेशल भक्ति स्टोरीज जैसे अनुभव मिलेंगे। याद रखिए, ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक भक्ति यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर दिन, हर कहानी, हर शब्द आपको बाबा श्याम के और करीब ले जाता है। और जब आप इस परिवार का हिस्सा बनते हैं, तो आप सिर्फ सुनने वाले नहीं रहते, बल्कि आप इस प्रेम और विश्वास को आगे बढ़ाने वाले बन जाते हैं। दोस्तों, बाबा श्याम के दरबार में हर कोई बराबर है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, यहाँ सिर्फ दिल के भाव देखे जाते हैं। इसलिए अगर दिल में सच्ची श्रद्धा है, तो भरोसा रखिए, बाबा कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए, आज हम सब मिलकर बाबा से यही प्रार्थना करें। बाबा, हमारे सभी काम बना देना, हमारे जीवन से दुख दर्द मिटा देना और हमें हमेशा अपने चरणों में बांध कर रखना। अगली बार फिर एक नई भक्ति कथा और चमत्कार के साथ मिलेंगे। तब तक विश्वास बनाए रखिए, मुस्कुराते रहिए और बाबा श्याम का नाम लेते रहिए। जय श्री श्याम।